दोस्तों, कल आपने एक कहानी सुनी थी। एक व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास आया। वह गुस्से में भगवान बुद्ध को अपशब्द कहने लगा, लेकिन बुद्ध शांत रहे। लेकिन दोस्तों, आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब कोई हमें अपमानित करता है और जब कोई हम पर चिल्लाता है तो हमें इतना दुख क्यों होता है? और भगवान बुद्ध के अनुसार दोस्तों, उस समय हमें क्या करना चाहिए? दोस्तों, आज इस वीडियो में हम भगवान बुद्ध के अनुसार अपमान और गुस्से को कैसे शांत करें, इसके बारे में गहराई से समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विकास बुद्धावानी चैनल। तो दोस्तों, हम वीडियो को अब शुरू करते हैं। दोस्तों, अपमान हमें क्यों दुख देता है? जब कोई व्यक्ति हमें अपमानित करता है, जब कोई हमें तेज आवाज में कुछ कह देता है या हमारे बारे में कोई गलत शब्द बोल देता है, तो हमें उस समय हमारे मन को सबसे पहले क्या होता है? अक्सर हम कहते हैं दोस्तों, उसके शब्द बहुत ही बुरे थे, उसने बहुत ही गलत कहा। लेकिन अगर हम शांति से देखें दोस्तों, तो सच्चाई यह है कि असल में शब्द नहीं चुभते हैं, असल में हमारा अहंकार चुभता है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। मान लीजिए कोई अनजान व्यक्ति रास्ते में आपको कुछ कह दे, आपको तो बुरा लगेगा, लेकिन दोस्तों थोड़ी देर बाद आप उस बात को भूल जाते। लेकिन दोस्तों, अगर वही बात कोई आपका अपना कह दे, घर का कोई व्यक्ति हो, ऑफिस का कोई आदमी हो, या तो कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसकी राय आपके लिए मायने रखती हो, तो वही शब्द आपके सीधे दिल में उतर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ शब्दों से ज्यादा मैं को चोट लगती है। हम मन ही मन में सोचते हैं, उसने मुझे ऐसा कैसे कह दिया, मेरी इज्जत कैसे कम कर दी, मैं कोई छोटा आदमी नहीं हूँ। यही अहंकार गुस्से को जन्म देता है। भगवान बुद्ध कहते हैं, दुख का कारण दूसरा व्यक्ति नहीं, दुख का कारण हमारा अहंकार। अब दोस्तों, एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा आपको कुछ उल्टा सीधा कहे, क्या आपको गुस्सा आएगा? आपका जवाब है दोस्तों, नहीं। आप शायद मुस्कुरा भी दें। क्यों? क्योंकि वहाँ आपका अहंकार खड़ा ही नहीं हुआ। लेकिन अगर वही बात कोई बड़ा आदमी कह दे तो गुस्सा आ जाता है दोस्तों। इसका मतलब साफ है, शब्द तो दोस्तों एक जैसे हैं, लेकिन दुख अहंकार की वजह से है। भगवान बुद्ध बार बार यही समझाते हैं, जब तक हम अपने मैं को बहुत बड़ा बनाए रखते हैं, तब तक हम छोटे छोटे शब्द से भी टूट जाते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं, जब मैं बड़ा होता है तो दुख बड़ा होता है, और जब मैं छोटा होता है तो गुस्सा भी छोटा हो जाता है। अब यहाँ एक बहुत गहरी बात है दोस्तों। हम अक्सर सोचते हैं मैं सही हूँ, मेरी सोच सही है, मेरी बात सही है। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति हमारी सोच से अलग हो जाता और हमें कुछ कह देता है तो हमें बुरा लग जाता है। क्यों? क्योंकि हम सच नहीं सुन रहे होते, हम अपने अहंकार की रक्षा कर रहे होते। भगवान बुद्ध कहते हैं, जिस दिन आप यह समझ जाते हो कि हर बात आपके बारे में नहीं थी, उस दिन आपका आधा गुस्सा अपने आप खत्म हो जाता है। अक्सर सामने वाला व्यक्ति अपने दुख और तनाव और डर की वजह से कुछ कह देता है, लेकिन हम उसकी बात को अपनी इज्जत से जोड़ लेते हैं। यहीं से दोस्तों दुख शुरू होता है। अब आप अपने जीवन को एक पल याद करिए दोस्त, कितनी बार आपके साथ ऐसा हुआ है, किसी ने आपको कुछ कहा, आपको गुस्सा आ गया और बाद में आपने सोचा कि मुझे इतना रिएक्ट नहीं करना चाहिए। असल में उस समय गुस्सा बाहर नहीं था दोस्त, गुस्सा आपके अंदर था। शब्द सिर्फ चिंगारी थी। भगवान बुद्ध हमें सिखाते हैं दोस्तों, अगर अंदर आग नहीं होती तो बाहर की चिंगारी कुछ भी नहीं कर सकती, लेकिन अगर अंदर आग है दोस्तों, तो एक छोटा सा शब्द भी आपको जला सकता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, शांति बाहर नहीं, अंदर पैदा करनी चाहिए। जिस दिन आपको मैं थोड़ा झुक जाता है, उस दिन अपमान भी आपको कम चुभेगा। और जिस दिन आप समझ जाओगे हर शब्द सच नहीं होता है, हर गुस्सा आपका नहीं होता है, उस दिन आप सच में मुक्त होने लगेंगे। भगवान बुद्ध उस समय शांत कैसे रह गए? अब सवाल यह है दोस्तों उठता है कि वह व्यक्ति हमें चिल्लाता है, अपशब्द कहता है, तो भगवान बुद्ध उस समय इतने शांत कैसे रह पाए? क्या उन्हें गुस्सा नहीं आया? क्या उन्हें बुरा नहीं लगा? उनके मन में कोई भावना नहीं आई? सच्चाई यह है दोस्तों, बुद्ध भी इंसान ही थे, उन्हें भी सब कुछ महसूस किया, लेकिन फर्क यही था दोस्तों, बुद्ध भावना के गुलाम नहीं। भगवान बुद्ध यह अच्छी तरह जानते थे, गुस्सा गुस्से से कभी खत्म नहीं होता। अगर उस समय बुद्ध भी उतना ही चिल्लाते तो क्या होता? दो आग एक दूसरे को बुझा नहीं सकती है, आग सिर्फ शांति भी बुझा सकती। हम आम लोग
यही गलती कर देते हैं दोस्तों। कोई हम पर गुस्सा कर देता है, हम भी गुस्सा कर देते। कोई हमें तेज बोल देता है, हम उससे तेज बोल देते और फिर कहते हैं उसने ही शुरू किया था। लेकिन बुद्ध कहते हैं जो जवाब देता है वह भी उतना ही जिम्मेदार हो। बुद्ध ये भी जानते थे हर शब्द सच नहीं होता, हर अपमान हमारे बारे में नहीं होता। अक्सर सामने वाला व्यक्ति दुख, अपने डर और अपने तनाव की वजह से कुछ भी बोल देता है, लेकिन हम उसके शब्द अपने दिल पर ले लेते। बुद्ध की शांति कमजोरी नहीं थी, वह उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, क्योंकि जो व्यक्ति खुद को जीत लेता है वह दुनिया से लड़ने की जरूरत नहीं समझे। दोस्तों, तोहफे वाली कहानी की गहरी सीख। अब आते हैं दोस्तों सबसे गहरी सीख पर, जो बुद्ध ने साधारण शब्दों में समझा दिया। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, अगर कोई आपको कोई चीज देना चाहे और आप उसे ना लेते हो, वह चीज किसके पास रहती? उत्तर बहुत ही सरल है दोस्तों, उसी के पास जो देने आया था। अब इस बात को अपने जीवन से जोड़कर देखिएगा दोस्तों। जब कोई आपको गुस्सा देता है, अपमान देता है, तो आप असल में एक चीज अपनी तरफ बढ़ा रहा होता है। वह चीज होती है दोस्तों उसका जहर वाला शब्द। अब फैसला आपके हाथ में होता है दोस्तों, क्या आप उस जहर वाले शब्द को लेंगे या उसे वहीं छोड़ देंगे? बुद्ध ने उस दिन उस व्यक्ति का गुस्सा नहीं लिया, इसलिए गुस्सा उसी के पास रह गया। हम आम तौर पर क्या करते हैं दोस्तों, कोई हमें कुछ कह देता है, हम उस दिन रात मन में उसकी बात को दोहराते रहते हैं, यानी हम जहर अपने अंदर भर लेते हैं और फिर कहते हैं मैं परेशान हूँ। भगवान बुद्ध कहते हैं दूसरा व्यक्ति आपको दुख नहीं देता, आप दुख उठाते हैं। जिस दिन आप समझ जाते हो उस दिन आप आजाद हो जाते हो। आज के जीवन में बुद्ध की सीख कैसे अपनाएं दोस्तों? अब सवाल यह है दोस्तों, यह सब सुनना तो बहुत आसान है, लेकिन असल जिंदगी में कोई अपमान करे तो क्या करें? तो दोस्तों मैं उपाय बता रहा हूँ बुद्ध के। तुरंत जवाब मत दो, पहला उपाय है दोस्तों। गुस्से के समय तुरंत जवाब देना सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि उस समय हम बुद्धि से नहीं अहंकार से बोलते हैं। अगर आप 10 सेकंड चुप रह जाते हैं तो आधी लड़ाई वहीं खत्म हो जाती है। उपाय नंबर दूसरा है दोस्तों, सांस को पकड़ो। जब गुस्सा आए तो आप अपनी सांस पर ध्यान दो। धीरे धीरे 3 गहरी सांस लो। एक छोटा सा काम करो, आपको वर्तमान में ले आता, और यही वर्तमान गुस्से ज्यादा देर तक नहीं टिकता है। उपाय नंबर 3 है, यह सोच बदलो। सामने वाला व्यक्ति दुख के कारण गुस्से में है, उसका गुस्सा आपकी सच्चाई नहीं है। जिस दिन आप यह समझ जाओगे उस दिन आप हर बात को दिल पे लेना छोड़ देंगे। दोस्तों, भगवान बुद्ध हमें यह नहीं कहते हैं कि सब कुछ सहते रहो, वह कहते हैं समझदारी से जियो। अपमान आपको तोड़ सकता है अगर आप उसे पकड़ लें, लेकिन वही अपमान आपको मुक्त भी कर सकता है अगर आप उसे छोड़ दें। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी शांत कर पाया हो तो वीडियो को अपने एक दोस्त के साथ शेयर जरूर करना। और दोस्तों ऐसी बुद्ध की वाणी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।